हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जीव विज्ञान के चैप्टर को पढ़ें। ये 10 से 15 टॉपिक पढ़ लीजिए, बस हो जाएगा महत्वपूर्ण। जो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हूँ। जीव विज्ञान को कम से कम अभी 1 घंटा समय दें। एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ गया है, 3 ही मार्च से, तो अब 1 घंटे इसी को दें, विज्ञान को ही। चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन दोनों को पढ़ें, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो फिर भी आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा, जो कि लिख करके आएंगे तो आप लोगों को 70 में 70 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने के लिए बोल रहे हैं, अनिषेक फलन पर, बहुब्रूढ़ता पर। चलिए देखते हैं अब हम लोग अनिषेक फलन का पहले देख लेते हैं, क्योंकि पहले अनिषेक फलन का ही पूछा है, तो पहले अनिषेक फलन का ही देख लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो अनिषेक फलन का क्या बोल रहा है, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहलाती है। तो जैसे में हो जाएगा केला, अंगूर, अनानास आदि। वाला हम लोगों से पूछा था बहुब्रूढ़ता का, तो उसको देख लीजिए। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे बहुब्रूढ़ता कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, कूट बहुब्रूढ़ता और एक होती है सत्य बहुब्रूढ़ता। पहले हम लोग देख लेते हैं कूट बहुब्रूढ़ता वाला। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष पाए जाते हैं, जैसे में सिट्रस हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए सत्य बहुब्रूढ़ता। जब एक भ्रूणकोष से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो उसे सत्य बहुब्रूढ़ता कहते हैं, जैसे में एलियम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, संघजनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम लोगों से दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है असंघजनन। संघजनन हेडिंग डाल करके लिखेंगे नीचे से, अनेक उदाहरणों में सामान्य उभय मिश्रण की प्रक्रिया अर्थात अर्धसूत्रण नहीं होते हैं और इनके बिना ही नए पौधे बन जाते हैं, तो यह क्रिया असंघजनन कहलाती है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का असंघजनन का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, यहाँ से भी पूछ सकता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो हम लोग पहला वाला देख लेते हैं कि बीज के बारे में। आवृत्ति बीजीपादपों में बीज लैंगिक जनन को अंतिम उत्पाद होता है। वास्तव में निषेचित बीजांडी बीज कहलाता है, जिसमें भ्रूण एक नन्हे पौधे के रूप में उपस्थित रहता है, जैसे में हो जाएगा मटर के दाने। अब बीज की संरचना देख लेते हैं हम लोग। एक प्रारूपिक बीज के 3 भाग होते हैं। पहला वाला बीजचोल, बीजपत्र, भ्रूणीय अक्ष। अब उसके नीचे देखते हैं हम लोग, उसके बारे में लिखते हैं, नीचे से हो जाएगा बीजचोल बाह्य बीजचोल तथा अंतः बीजचोल में विभक्त रहता है। ये कठोर संरचना होती है जो बीज को जीवनक्षय बनाए रखती है। बीजपत्र भोजन संग्रह करते हैं तथा वृद्धि अंकुरण के दौरान शिशु पादपों को पोषण प्रदान करते हैं। उसके नीचे वाला हो जाएगा भ्रूणीय अक्ष मूलांकुर तथा परांकुर में विभेदित रहता है। परांकुर पादप प्ररोह बनता है तथा मूलांकुर जड़ तंत्र का विकास करता है। तो इतना लिख देंगे तो हम लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके नीचे इस प्रकार से कुछ चित्र बना दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चित्र तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ना तो एक चित्र पूछेगा ही यूपी बोर्ड एग्जाम में, कि तो यकृत का पूछ दे, मनुष्य का, वो अग्नाशय का पूछ दे, लेकिन एक पूछेगा जरूर। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का, मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका देख लीजिए कैसे चित्र बनेगा। इसी प्रकार से कुछ चित्र बनेगा। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बीज, ये बीच में जो रहता है ना उसका गुठली, उसको बीज बोलते हैं। चित्र आम का मांसल फल।
ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ चित्र बना दीजिएगा। इसमें भी आप लोगों को पाँच एक चित्र पूछेगा, लेकिन 5 नंबर का पूछता है वो चित्र, तो 5 नंबर का आप लोग इसमें भी फिक्स हो जाएगा। हम लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन आता है, परागण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। परागण का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। परागण का आप देख लीजिए आप लोग। परागण हेडिंग डाल करके किसी पुष्प के परागकोशों से निकले हुए परागकणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण में परागकणों को किसी कर्मक द्वारा वर्तिकाग्र तक लाया जाता है। तो यहाँ इन परागकणों का अनुकरण होता है और पराग नलिकाएं बनती हैं। स्पष्ट है। परागण निषेचन हेतु नर युग्मकों के स्थानांतरण द्वारा जीवन चक्र को चलाने के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है। चित्र इसका आप लोग देख लीजिएगा, बुक में दिया रहता है, वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। चलिए इसी तरह से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। तब तक जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे 3 मार्च को यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 के देने जा रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।